पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। चलिए डालते हैं नजर इंदौर से जुड़ी पहली खबर पर। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त शातिर बदमाश 32 वर्षीय शाहरुख उर्फ गोलू पिता जब्बार को 6 महीने के लिए जिला बेदर किया गया है। शाहरुख खजराना के अशरफी नगर में रहने वाला है। आदेश के अनुसार आरोपी को जिला इंदौर, नगरीय एवं देहात तथा उससे लगे सीमावर्ती जिलों की सीमाओं में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा। खजराना थाना पुलिस ने क्षेत्र में लाउडस्पीकर से आदेश का प्रचार कर आरोपी व परिजनों को पालन करने हेतु पाबंद किया है तथा स्थानीय रहवासियों को भी अवगत कराया। थानावेदक शाहरुख उर्फ गोलू, पिता जब्बार, उम्र 32 साल, निवासी असरफी नगर इंदौर, इनके विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क इसके अंतर्गत 6 माह की कालावधि के लिए जिला इंदौर व उससे लगे अन्य सीमावर्ती जिले उज्जैन, देवास, धार एवं खरगोन की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का निष्कासन आदेश पारित किया गया है। इंदौर जिले के महू क्षेत्र में किशनगंज में एक अस्पताल संचालक को 5 करोड़ रुपए की फिरौती की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी भरा फोन अस्पताल संचालक के बेटे को आया, जिसमें कॉलर ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया है। रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। परिवार ने मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दिया। अस्पताल संचालक और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाते हुए कॉल की ट्रेसिंग की जा रही है। प्राथमिक जांच में पुलिस को यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि धमकी वास्तविक में किसने दी थी, बिश्नोई गैंग की ओर से दी गई है या फिर किसी ने गैंग का नाम लेकर डराने की कोशिश की है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। महू खंडवा गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट को बड़ा बढ़ावा मिला है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने महू से मुक्तियारा भिलवाड़ा सेक्शन के घने जंगलों में काम के लिए संवैधानिक मंजूरी दे दी है। इससे पहले वन विभाग की अनुमति न मिलने से काम रुका हुआ था। अब 454 हेक्टेयर वन भूमि पर 60 किलोमीटर ट्रैक बिछाने के लिए टेंडर जारी होंगे और निर्माण तेज होगा। इस दौरान करीब 1.24 लाख पेड़ कट सकते हैं। हालांकि टनल और ब्रिज से कुछ बचाए जाएंगे। प्रोजेक्ट पूरा होने पर इंदौर सीधे दक्षिण भारत से जुड़ेगा, लेकिन पहाड़ी इलाके में चुनौतियां बरकरार रहेंगी। रेलवे का जल्द काम शुरू करने की तैयारी में है। उसमें डॉक्टर अम्बेडकर नगर से ओंकारेश्वर के बीच एक बड़ा सा क्षेत्र है जो वन विभाग में पड़ता था और वन विभाग से ज़मीन हस्तांतरण के लिए और उसकी मंजूरी का काम चल रहा था। उसमें वन विभाग को रेलवे की तरफ से सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करने के बाद वन विभाग के द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को लेटर लिखा गया था सैद्धांतिक अनुमति के लिए, क्योंकि वो अनुमति ज़रूरी होता है भारत सरकार की ओर से। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक सैद्धांतिक अनुमति दे दी है अपनी तरफ से। और अब ये काम जो अपना जो गेज कन्वर्जन का काम है उसके लिए एक ज़रूरी था। अब वन मंत्रालय को रेलवे ने पत्र लिख करके ये मांग किया है कि चूँकि पर्यावरण मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है तो अब हमें उसमें काम करने के लिए जो वर्किंग परमिशन है वो जारी किया जाए। तो अब जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है वर्किंग परमिशन जारी होते ही शुरू हो जाएगा और इसमें जो भी टेंडर वगैरह है वो सारी चीज़ें प्रोसेस शुरू हो जाएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। इंदौर में ड्रग्स नेटवर्क पर लगातार प्रहार जारी है। क्राइम ब्रांच ने सीमा नाथ गैंग के पेडलर शुभम यादव उर्फ शुभम नेपाली को सागर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लगाकर हिरासत में लिया है। शुभम पर 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने अब तक गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा है। पिछले साल सीमा नाथ के कब्जे से 516 ग्राम ब्राउन शुगर, जिसकी बाजार मूल्य की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए थी और 48.5 लाख नगद बरामद किए थे। क्राइम ब्रांच पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। आपकी जानकारी में होगा कि करीब 5-6 महीने पूर्व एक सीमानाथ नाम की एक बड़े तस्कर को, अवैध मादक पदार्थ के तस्कर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके कब्जे से 48 लाख रुपए जब्त हुए थे और साथ में आधा किलो से भी अधिक ब्राउन शुगर उस समय जब्त किया गया था। इसी कड़ी में ये शुभम नेपाली जो है ये इसका पति है और ये भाग गया था उस समय और इसके खिलाफ भी 30-35 लगभग अपराध हैं और ये द्वारकापुरी का गुंडे लिस्ट में भी इसका नाम शामिल है। और इसके बाद में कुछ दिन बाद फिर एनडीपीएस एक्ट के मामले में इसे गिरफ्तार करके इसको सागर जेल भेजा गया था।
तो वहीं से इसका चूंकि इस अपराध में वांटेड था, तो इसको प्रोडक्शन वारंट लेकर के इसको लेकर के आया गया है। अब इससे भी अपराध के बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले 70 साल पुराने शास्त्री ब्रिज को अब तोड़कर 6 लेन का आधुनिक ब्रिज बनाया जाएगा। इंदौर नगर निगम और रेलवे संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट चला रहे हैं। कलेक्टर, सांसद और महापौर की बैठक के बाद निर्माण जल्द शुरू होगा। नया ब्रिज 5 मीटर ऊंचा होगा ताकि भारी ट्रैफिक आसानी से झेल सके। यह पूर्वी पश्चिमी इंदौर को जोड़ता है, जहां रोज हजारों वाहन गुजरते हैं। रीगल चौराहा, पलासिया, एमजी रोड, राजवाड़ा रेलवे स्टेशन से व्यस्त इलाकों में से निकलेगा ये ब्रिज। लंबे समय से जर्जर हालत और जाम की शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है। निरीक्षण में मेट्रो इंजीनियर भी मौजूद रहे। उद्देश्य रहा है कि सुरक्षित सुचारू ट्रैफिक शहर को मिल सके। सेंट्रल रेलवे के अधिकारी कल आयुक्त महोदय से मिले थे और उसके निर्देश के बाद हम लोग जॉइंट इंस्पेक्शन पे आए। तो शास्त्री ब्रिज कल लगभग 70 साल पुराना हो गया है, तो रेलवे इसको नए सिरे से बनाने जा रही है। इसकी हाइट बढ़ा के बनाने जा रहे हैं। करीब 150 करोड़ का प्रोजेक्ट रहेगा। तो आज हम लोग यहाँ सब इसलिए इकट्ठे हुए, हम हमारे एडिशनल कमिश्नर साथ में और सब लोग, कि यहाँ जितनी नगर निगम की यूटिलिटी है, सीवर लाइन है, वो कहाँ से कहाँ जा रही हैं और पानी की लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, उनको शिफ्टिंग कैसे करना रहेगा, उसका कितना क्या खर्चा आएगा। हम यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए हैं। अभी जो प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग शास्त्री ब्रिज है, उसकी जो हाइट है रेलवे ट्रैक से वो कम है, वो हमारे लिए कंस्टेंट है। उसको हम हटाएंगे, उसको रेज करेंगे। अभी प्रिलिमिनरी सर्वे है, फाइनल सर्वे में हाइट और कितना लेंथ बनेगा वो डिसाइड होगा। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के राला मंडल जंगल के पास एक युवक का संदिग्ध शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक रेन सिंह गुना निवासी सजाली नगर का था। 2 दिन से लापता था। वो 7:30 बजे घर से निकला। पुलिस को सूचना मिली कि वो सड़क किनारे गंभीर हालत में पड़ा है, लेकिन मौके पर पहुंचते ही मौत हो चुकी थी। शव के पास खून के निशान मिले। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हत्या के एंगल की छानबीन जारी है। अज्ञात शव मिला था जिसपे मर्ग कैंप किया जाकर उसकी पहचान की गई। तब पहचान में ये सामने आया कि महादेव ब्रिज फैक्ट्री है तिल्लोर खुर्द में, यहाँ पर ये काम करने वाला व्यक्ति है। इसका नाम रेन सिंह के मतलब किसी रेन सिंह के रूप में ही, जो कि गुना का रहने वाला था। यहाँ पर महादेव ब्रिज फैक्ट्री में जहाँ सीमेंट की ईंटें बनती है, यहाँ पर पत्नी के साथ पति पत्नी दोनों ही वहाँ पर काम करते थे और उन्हीं की प्रेमाइसेज में रहते थे, जो कंपनी की प्रेमाइसेज में। परसों रात को 8:30 बजे वो घर से निकला था और वहाँ अपने दोस्त के साथ शराब पी, फिर उसके बाद घर से निकला, फिर उसके बाद नहीं पहुंचा। तो इस पर से फिलहाल मर्ग कायम किया गया। उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जांचकर्ता के अनुसार अभी इसके जो चेहरे पर चोट है, शरीर पर चोट के निशान है, संभावना है कि इसकी हत्या की गई हो। पोस्टमार्टम के बाद ये और स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल मर्ग कायम करके जांच शुरू कर दी गई। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की अंकल गली स्थित एक मकान से 25 वर्षीय छात्रा का शव पुलिस ने बरामद किया है। एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। शव नग्न अवस्था में मिला है, जिससे मामला संदिग्ध माना जा रहा है। जिस कमरे में शव मिला है वह उसका क्लासमेट पीयूष धनोटिया का किराए का कमरा था। दोनों सांवेर रोड स्थित संस्थान में एमबीए कर रहे थे। युवती 10 फरवरी से लापता थी। मोबाइल बंद होने के बाद परिवार ने रावजी बाजार थाने और पंडरीनाथ थाने में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई थी। 12 फरवरी को बदबू की शिकायत पर पुलिस ने कमरे का ताला तोड़कर शव बरामद किया। परिवार का आरोप है कि आरोपी युवक ने युवती का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया और मोबाइल पर भेजा। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और आरोपी की तलाश की जा रही है। इंदौर के देवी अहिल्या होलकर विमानतल पर रनवे के पास एक सीआर पकड़ा गया है, जिससे विमान सुरक्षा पर चिंता बढ़ गई है। एयरपोर्ट डायरेक्टर सुनील मग्गीवार ने बताया कि विमानों की सुरक्षा उड़ान के लिए एयरपोर्ट परिसर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सीआर पिंजरे में फंसा मिला और तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग ने इसे सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया है। बता दें, एयरपोर्ट का ऑपरेशन एरिया 728 एकड़ से अधिक है। रनवे के आसपास खुले मैदान और घास फूस के कारण जंगली जानवर बाउंड्री वॉल के नीचे से अंदर घुस आते हैं। इस खतरे को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन और वन विभाग संयुक्त अभियान चला रहे हैं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर में किन्नरों के गुटों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नंदलालपुरा के गुट सपना हाजी और राजा हाशमी के खिलाफ धर्मांतरण, मारपीट और ब्लैकमेलिंग के आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया गया है। हाल ही में इस मामले में गवाह को धमकाने का मामला भी सामने आया है। लसूड़िया पुलिस ने गवाह शिमला कुंवर की शिकायत पर सपना हाजी गुट के सोना और राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों ने गवाहों को गवाही न देने के लिए जान से मारने की धमकी दी थी। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और जांच जारी है। पहले से दर्ज मुकदमों के आधार पर सभी संबंधित व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है।
थाना लसूड़िया में एक ट्रांसजेंडर शिमला के द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई। उसके द्वारा ये बताया गया है कि हम जब बधाई दे रहे थे, तभी उसी दौरान ट्रांसजेंडर राहुल और सनम आए और इनके द्वारा ये बोला गया कि हमारे गुरु सपना हाजी और अन्य जो राजा हाशमी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए जान से मारने की धमकी दी गई और गाली गलौज किया। इस पर से थाना लसूड़िया में 2 ट्रांसजेंडर के खिलाफ, जिसमें कि राहुल और सनम, इनके खिलाफ 351 और 196, 296, 351, 35 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर कर लिया है। रुक करते अगली खबर की तरफ। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के कस्तूरबा ग्राम में 2 झोपड़ियों में आग लग गई। आग के कारण दोनों परिवारों की जान बाल बची, लेकिन घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार झोपड़ी के ऊपर से गुजर रही बिजली के तार में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लग गई। आग लगने के बाद परिवार ने तुरंत अपनी जान बचाई। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। जांच जारी है। शहर में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा ने बड़ा आदेश जारी किया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउडस्पीकर, बैंड, प्रेशर हॉर्न आदि के अनियंत्रित और नियम विरुद्ध उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश तुरंत प्रभावी है और 11 अप्रैल तक लागू रहेगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी ध्वनि यंत्रों का उपयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा। किसी भी आयोजन में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे। अनुमति भी केवल मध्यम आकार के अधिकतम 2 लाउडस्पीकर की ही होगी। एडीएम रोशन रॉय ने डीजे संचालकों की बैठक बुलाकर सख्त चेतावनी दी है। उल्लंघन पर डीजे वाहन जब्त किया जाएगा। डीजे संगठन ने भी आदेश का पालन करने का भरोसा दिया है। देखिए, इसमें माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार 163 जो है का आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के डीजे को प्रतिबंधित किया गया है एवं रात्रिकालीन 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे या किसी प्रकार के साउंड उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे। और इसमें कोलाहल नियम अधिनियम, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सभी का पालन सुनिश्चित करने के हेतु डीजे संचालकों की मीटिंग ली गई और उन्हें निर्देशित किया गया, अगर इस तरह की इस आदेश के बावजूद अगर उल्लंघन पाया जाता है किसी भी प्रकार का, तो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, इसमें जो शासन के जो नॉर्म्स हैं, हमारे विस्तृत आदेश हम 163 में उसके बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से डीजे प्रतिबंधित रहेंगे और किस तरह से वो अपने उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। इसी आधार पर हमने आदेश निकाला है और आदेश की प्रतिलिपि सभी को बांटी गई है और उस आदेश का पालन हम सुनिश्चित कराएंगे। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने नशे के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। आबकारी, आयुष और नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई है, जो अनाधिकृत ड्रग्स केंद्रों का निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई करेगी। कलेक्टर ने सभी विभागों को सक्रिय रहने, युवाओं में जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल कॉलेजों में नशे के दुष्प्रभाव पर कार्यशालाएं, मीडिया और सामुदायिक कार्यक्रमों से जागरूकता बढ़ाई गई है। लक्ष्य है कि इंदौर को पूरी तरह ड्रग्स मुक्त बनाना चाहिए। कलेक्टर ने नागरिकों से सहयोग की अपील भी की है। मैं सभी सम्मानित इंदौर वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसी कोई आपको अगर शिकायत रहती है तो आप हमको कर सकते हैं इस पे, ऐसे इस प्रकार के पॉइंट्स की, और नशे से दूर रहने की अपील करूँगा। और नशा एक बहुत बड़ी बीमारी है, हम लोग को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और अपने युवा साथियों से ज़रूर अपील करूँगा कि हम सब लोग इसको जो ये गलत चीज़ें से दूर रहें। के सेंटर्स हैं, जो लीगल सेंटर्स हैं, वहाँ की सघन चेकिंग होगी और इलीगल सेंटर्स की पहचान करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो जो 31 जनवरी को कलेक्टर महोदय ने एनकॉर्ड की बैठक ली थी, जिसमें पुलिस, हेल्थ विभाग, एक्साइज, नारकोटिक्स विभाग, आयुष विभाग, इन सभी के अधिकारियों के बीच में उन्होंने निर्देश दिए हैं कि नशे के विरुद्ध एक युद्ध का जो है ये इस पखवाड़े में हमें उसको स्टार्ट करना है और युवाओं को खासतौर से इस नशे की प्रवृत्ति से अवेयर करना है और कार्रवाइयाँ करनी है। इंदौर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों से मुलाकात होगी कल फिर। तब तक के लिए नमस्कार।